एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं अपनी वीडियो में एक अनारकली कुर्ते की कटिंग और साथ ही साथ स्टिचिंग भी दिखाऊंगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब 16 पैनल की अनारकली कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4.5 मीटर फैब्रिक। सो सबसे पहले हम अपर पार्ट कट करेंगे, यानी जो हमारा चोली वाला पार्ट होता है उसको हम कट करेंगे पहले। तो उसके लिए मैंने लेंथ ली है 16 इंचेस और विड्थ ली है 22 इंचेस। उसके बाद हम इस पार्ट को फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमें मार्क करना है तो हम वन साइड ही मार्क करेंगे। सो देखिए, अब फोल्ड करने के बाद आपको एक फोल्डेड साइड दिख रही होगी और एक ओपन साइड दिख रही है। सो अब फोल्ड वाली साइड से सबसे पहले हम अपने नेक को मार्क करेंगे। सो यहाँ पे देखिए, मैंने नेक की मार्किंग की है 2.5 इंचेस लिया है और फिर इसके बाद शोल्डर लेंगे हम 3.5 इंचेस। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारा 6 इंचेस। उसके बाद हम नेक की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना, जितना आपको डीप रखना हो, मैंने 7 इंचेस लिया है। जितना आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है आप रख सकते हैं। और फिर मैंने बैक नेक लिया है अपना 3 इंचेस और दोनों का ही जो शेप है वो मैंने राउंड रखा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फैब्रिक में बहुत ज़्यादा वर्क है। सो इसमें सिंपल राउंड नेक ही अच्छा लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस से कोई भी शेप दे सकते हैं। इसी तरीके से हम बैक नेक और फ्रंट नेक को मार्क कर देंगे और शेप दे देंगे। फिर यहाँ जहाँ से हमने 3.5 इंचेस शोल्डर मार्क किया था, उसी के जस्ट नीचे हम 7 इंचेस पर आर्म होल को मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस साइड भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर जो 7 इंचेस है इसका जस्ट हाफ लेंगे 3.5 इंचेस और वहाँ से आर्म होल को एक कर्व शेप दे देंगे। जिस तरीके से हमने 2 नेक मार्क किए थे उसी तरीके से हमें 2 आर्म होल मार्क करने हैं। तो एक मैंने इस तरीके से लगाया और इसके बाद एक थोड़ा सा डीप आर्म होल मार्क करेंगे। इस तरीके से आप शेप दे देंगे उसको। तो ये इस तरीके से हमारे 2 आर्म होल मार्क हो गए। अब हमें हमारे अनारकली की अच्छी फिटिंग के लिए हमें यहाँ पे डार्ट्स देनी होती है, जो कि हम ऊपर से लेंगे हम 11 इंचेस और सेंटर से, चोली के जो सेंटर है वहाँ से हम 4 इंचेस पे मार्क करेंगे। देखिए इस तरीके से, और नीचे की तरफ डाउन ड्रॉ कर देंगे इसको। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद इस लाइन के दोनों साइड हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इसको, इन मार्क्स को हम ऊपर वाले जो पॉइंट है उससे ज्वाइन करके एक कोनिकल शेप दे देंगे इसको। अब हम यहाँ पे 36 इंचेस बस्ट साइज़ के 1/4 लेंगे, यानी कि 9 इंचेस। उसमें हम 2 इंचेस मार्जिन काट करेंगे तो हमारा 11 इंचेस बस्ट साइज़ हो गया। और यहाँ पे हम वेस्ट लेंगे 32 इंचेस और उसका 1/4 हो गया हमारा 8 इंचेस। उसमें हम 2 इंचेस जो है मार्जिन रखेंगे तो हमारा हो गया यहाँ पे 10 इंचेस। अब क्योंकि हम अनारकली कुर्ती बना रहे हैं तो हमें यहाँ से वेस्ट से 1 इंच ऊपर मार्क करके एक हमें राउंड शेप देनी होगी और उसको इस तरीके से कट कर देंगे। इसे सिर्फ हम डार्ट के पॉइंट तक ही कट करेंगे। इसके बाद अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला आर्म होल कट करेंगे इस तरीके से। डीप वाला अभी हमें नहीं काटना है, वो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हमें ऊपर वाला जो आर्म होल है वो कट करना है इस तरीके से। अच्छे से राउंड शेप देते हुए इसको कर्व शेप में कट कर देंगे। फिर इसके बाद अब हम बैक का नेक कट करेंगे। हमें फ्रंट वाला नहीं कट करना है, पहले हम बैक वाला कट करेंगे इस तरीके से। जो भी आपने शेप दी उस अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए इसको कट कर देना है। अब हम इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर देंगे। तो ये हमारा हो गया बैक, जिसके लिए हम यहाँ पे बी ड्रॉ कर देंगे। फिर ये हमारा हुआ फ्रंट। अब हमारा जो बाकी जो नेक की जो शेप बनी हुई थी और आर्म होल जो था वो हम इस पे कट करेंगे। सो देखिए, यहाँ पे इसको पहले सेट कर लीजिए जिससे कि ऊंचा नीचा ना हो। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो डीप वाला आर्म होल है अब यहाँ पे उसका कट करेंगे हम। उसके बाद अपने फ्रंट नेक की शेप को फॉलो करते हुए यहाँ पे कट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब फिर से दोनों को साथ में रख के इसका तीरा कट करेंगे 1/2 इंचेस पे। इससे हमारे जो शोल्डर की शेप है वो बहुत अच्छी आती है, बहुत फिट बैठता है हमारा अपर पार्ट हमारी शोल्डर पे। उसके बाद देखिए, जो डार्ट थी वो हमें हमारी फ्रंट पार्ट पे भी और बैक पार्ट पे भी सेंटर से दोनों साइड पे मार्क करनी है। इन डार्ट्स को दूसरी साइड पे मार्क करने का मैं एक आसान तरीका बताती हूँ। आप पहले एक निशान को डार्क कीजिए, फिर उसको पलट दीजिए और उसको डैप डैप कीजिए तो इसका निशान दूसरे पे ट्रेस हो जाएगा और फिर इन लाइंस को आप डार्क कर लीजिए। इस तरीके से आपकी डार्क जो है दूसरे वाले पार्ट पे इजीली ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट हो गए। ये हमारा बैक नेक है और ये हमारा फ्रंट नेक है। मैंने आपको मेजरमेंट्स अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस शीट से देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। अब अपर पार्ट कट करने के बाद हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी स्लीव्स की विड्थ ली है 21 इंचेस और इसकी लेंथ ली है मैंने 15 इंचेस और प्लस 2 इंचेस जो है मैंने मार्जिन लिया तो हो गया 17 इंचेस। फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरीके से इसको सही से सेट कर लेंगे। ये हमारी फोल्डेड साइड हो गई, ये हमारी ओपन साइड हो गई। ठीक है, फिर अपने स्लीव्स के यहाँ सेंटर से हम 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे इस तरीके से और फिर डाउन करके इस तरीके से भी हम 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एक कर्व देकर। इस तरीके से हम इनको कर्व देकर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और फिर इसको कट कर देंगे इस तरीके से। कर्व शेप देते हुए इसको कट करना है।
और जो स्लीव का सेंटर पॉइंट है यहाँ पे भी हम हल्का सा कट दे देंगे, जिससे कि हमें आइडिया रहे कि ये हमारी स्लीव्स का सेंटर पॉइंट है। अब जिस तरीके से हमने अपनी चोली के फ्रंट पार्ट में डीप आर्म होल कट किया था, सेम उसी तरह हम अपने स्लीव्स के सिर्फ एक ही साइड पे, सिर्फ एक ही पार्ट पे हम डीप कर्व की शेप देंगे इस तरीके से, और फिर उसको कट कर देंगे। ये जो हमारा स्लीव्स है, ये हम इस तरीके से उसकी पोजीशन रखेंगे अपने, जब उसको हम चोली वाले पार्ट पे अटैच करेंगे, कि ये जो डीप कर्व है ये हमारे चोली के फ्रंट पार्ट में फ्रंट साइड ही आए। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद अब हम अपनी कलियों की कटिंग करेंगे। तो बाकी बचा हुआ जितना भी फैब्रिक है आप उसको 8 लेयर्स में फोल्ड करने के, यानी कि उसको 8 टाइम्स फोल्ड कर देंगे जितना भी फैब्रिक है। अब उसकी हमने जो हमारी कली की लेंथ जितनी हमें चाहिए रेडी, वो है हमारी 31 इंचेस, और प्लस हम 2 इंचेस का मार्जिन रखेंगे, तो हमारा 33 इंचेस इस तरह की हमारी कली की लेंथ हो जाएगी। तो हम इस पे जो है 33 इंचेस का मार्क करेंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकाल देंगे बाद में। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे 3 इंचेस पे मार्क करेंगे। देखिए स्मॉल और मीडियम साइज वालों के लिए यहाँ पे हम 3 इंचेस मार्क करेंगे, बाकी किस साइज के लिए कितना मार्क करना है ये मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। और फिर दूसरी साइड भी हमें सेम इंचेस ही मार्क करना है। ऊपर हमने 3 इंच किया था, और यहाँ भी हमें उसके अपोजिट साइड में भी हमें 3 इंचेस मार्क करके और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से। आप स्केल से भी मार्क कर सकते हैं, और मैं तो फ्री हैंड ड्रॉ करती हूँ। अब इन कलियों की कटिंग की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक पेपर पे कट करके दिखाती हूँ। सेम फैब्रिक की तरह ही मैंने इस पे भी निशान लगाया, और हम देखिए इस तरीके से इसको, इन कलियों को कट कर देंगे। हमारे पास फैब्रिक की 8 लेयर्स हैं, और एक लेयर में से 2 कलियां निकलेंगी। इस तरीके से हमारे पास टोटल 16 कलियां रेडी हो जाएंगी। अब हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बैक नेक के लिए हमने एक डायगोनल स्ट्रिप काट ली थी, उसको हम डबल फोल्ड करके पहले हम नेक की शेप को लेते हुए उसको स्टिच करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे स्टिच करके पूरा लगा देंगे। उसके बाद अब हम इसको फोल्ड कर देंगे, बाकी बचा हुआ जो फैब्रिक है उसको फोल्ड करके फिर हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। इसको इस तरीके से स्टिच कर देंगे पूरे नेक पे। बैक नेक के बाद हम फ्रंट नेक में भी सेम राउंड शेप की स्ट्रिप कट करके अटैच करके यहाँ पे स्टिच कर देंगे, और फिर उसको फोल्ड करके अंदर फिर से हम एक स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से हमारे बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों रेडी हो जाएगा। और फिर हम देखिए यहाँ पे डार्ट्स लगाएंगे। डार्ट्स जो थे उनको स्टिच करेंगे। देखिए हमने जो बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उसको हमें उठाना है, और उसको फोल्ड करके फिर जहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्क किया था वहाँ से हम स्टिच करना शुरू करेंगे। देखिए इस तरीके से डार्ट की स्टिच लगाते टाइम हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, और फिर हम बैक आएंगे, फिर ऊपर से नीचे फिर से आएंगे, जिससे कि हमारी जो ये डार्ट है इसकी स्टिच थोड़ी ड्यूरेबल रहे। इस तरीके से देखिए हम एक कर ली हमने, फिर उसके बाद हम ऊपर से फिर हम डाउन आएंगे। ऐसा करने से हमारी डार्ट का जो अपर पार्ट होता है वो और थोड़ा सा ड्यूरेबल हो जाता है, नहीं तो फिर वो धीरे धीरे खुलने लगती है वहाँ की स्टिच। देखिए इस तरीके से हमने डार्ट्स, चारों डार्ट्स हमने रेडी कर लिए हैं स्टिच करके। देखिए यहाँ भी हमने दोनों रेडी कर लिए, उधर भी कर लिए हैं। अब हम इन दोनों पार्ट्स के शोल्डर्स को अटैच करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमने दोनों शोल्डर्स को स्टिच कर दिया आपस में। हमें फैब्रिक की रॉन्ग साइड से स्टिच करना है इस तरीके से। अब हम देखिए स्लीव्स लगाएंगे। अब हम स्लीव्स के जो हमने सेंटर मार्क किया था इस तरीके से, उसे हम चोली के शोल्डर के सेंटर पे बिल्कुल इस तरीके से प्लेस करेंगे कि जो हमारा डीप कर्व वाला पार्ट जो हमने कट किया था स्लीव्स का, वो हमारे चोली के फ्रंट वाले पार्ट पे आए। इस तरीके से हम इसको प्लेस करके रखेंगे, और फिर हम इनको स्टिच कर देंगे। मेक श्योर कि आपकी दोनों ही स्लीव्स इस तरीके से स्टिच हों कि उनका जो डीप कर्व वाला पार्ट है वो आपके चोली के फ्रंट पार्ट पे ही आए। इस तरीके से हम दोनों स्लीव्स को लगा लेंगे। धीरे धीरे कर्व की शेप देखते हुए इसको फॉलो करते हुए ठीक तरीके से स्टिच करेंगे, और फिर इस तरीके से हमारी दोनों स्लीव्स अटैच हो जाएंगी, और हमारा चोली वाला पार्ट बन के पूरा रेडी हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अपनी कलियों को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले 2 कलियाँ ली हैं, उनको हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके इस तरीके से हम रखेंगे, और फिर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। 2 कलियों को करके हम स्टिच करना शुरू करेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि इसमें सारी ही कलियाँ एक दूसरे के साथ अटैच करनी होती है, स्टिच करनी होती हैं। सो हम इसको देखिए धीरे धीरे यहाँ पे करेंगे स्टार्ट। सारी कलियों को स्टिच करेंगे। 2 कलियों को कर दिया। अब देखिए मैंने 2 कलियों को अटैच कर दिया, फिर इन दोनों को आपस में स्टिच करेंगे। हमें जो है जो नैरो वाला पार्ट है उसको एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरीके से अटैच करना है। देखिए अब ये हमारी टोटल 4 कलियाँ हो गई। 4 कलियाँ हमारी अटैच होने जा रही हैं, 2 हम कर चुके हैं। अब हम ये वाली आगे वाली प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये अटैच हो गई। इसके बाद इसी तरीके से हमें सारी कलियाँ अटैच करनी है एक दूसरे के साथ। तो हम जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। ये देखिए हमारी 4 कलियाँ ये हो गई, और इस तरीके से मैंने दूसरा पार्ट भी इसका रेडी किया है, और 4 कलियाँ ये हो गई। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो ये टोटल 8 कली रेडी हो गई हैं ये। तो ये 8 कली हमारी फ्रंट वाले पार्ट में लगनी है, और 8 ही कली हमारी बैक वाले पार्ट में लगनी है। तो इनको देखिए हम स्टिच कर लेते हैं। 8 कली हमारी आगे वाले पार्ट में आएंगी, और 8 ही कली हमारी पीछे वाले पार्ट में आएंगी। तो टोटल हमारी इस तरीके से हमारी 16 कली स्टिच हो जाएंगी। तो इनको हम अटैच कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से जैसे हमने की थी सेम प्रोसेस से हमें सारी कली अटैच कर लेनी है। ओके, इस तरीके से हम जल्दी जल्दी मैं आपको शो कर देती हूँ दिखाकर।
ये हो गया हमारा पूरा 8 कली का आगे वाला पार्ट रेडी हो गया। ये हमारा पीछे वाला हो गया। इसमें भी टोटल 8 ही कलियाँ, दोनों में 16 कलीज हो गई। चोली हमारी ऑलरेडी स्टिच हो ही चुकी थी। सो ये हमारे दोनों पार्ट्स हैं, हमारी चोली और हमारा कलियों वाला पार्ट। सो इस तरीके से इसका कुछ लुक आएगा, ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। देखिए अटैच करके कैसा लगेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको अटैच कैसे करना है। देखिए ये हमारी जो चोली का जो एक पार्ट ले लीजिए, कोई भी फ्रंट या बैक, पहले किसी में भी अटैच कर सकते हैं पहले। तो मैं पहले ये कौन सा है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस पर हम इस तरीके से इसको पलट के रॉन्ग साइड से हम इस पर स्टिच लगाएंगे। चोली को इसके कलियों के साथ इस तरीके से हम यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे। देखिए चलिए अब हम करते हैं इसकी चोली को इसकी कलियों से अटैच। बहुत सिंपली स्टिच करना है। दोनों के कॉर्नर्स को उठाया और एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दिया और फिर इस तरीके से हम यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे। ये हमारी पूरी एक पार्ट हो गया। इस तरीके से हमारी दोनों चोली दोनों पार्ट से अटैच हो जाएंगी और इसका कुछ लुक इस तरीके से आएगा। ये हमारा एक पार्ट हो गया और सेकंड पार्ट हमारा इस तरफ हो गया। अब हम इसको पूरे पार्ट को पलट देंगे क्योंकि अब हमें इसकी साइड वाली सिलाई लगानी है, जो फिटिंग वाली जो सिलाई होती है वो हमें लगानी है। ठीक है, तो अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर पलट के रखेंगे और फिर हम इसको स्लीव्स उठाएंगे। पहले स्लीव्स से उठा के पूरा यहाँ से स्लीव्स से लेके फिर आर्म्स हो गए, फिर यहाँ से हमारा बस्ट एरिया, फिर हमारी वेस्ट पूरा नीचे तक फ्लेयर तक इसके स्टिच कर देंगे। एक ही पहले हम सिलाई लगाएंगे एक साइड, उसके बाद फिर हम दूसरी साइड पर स्टिच करेंगे। इसी तरीके से मार्क करके स्टिच कर लेंगे। इससे थोड़ा इजी पड़ता है और हम जल्दी जल्दी स्टिच कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जल्दी से मेरे सारा स्टिच होने वाला है। देखिए ये पूरा स्टिच होने वाला है। दोनों साइड की मैंने सिलाई कर ली। हमारा फ्लेयर है, फ्लेयर को भी नीचे से हम डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर हम एक स्टिच लगा देंगे। सो फ्लेयर के चारों तरफ हम ये स्टिच लगा देंगे। बस ये हमारा लास्ट प्रोसेस है। इसके बाद हमारा अनारकली बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए अब हम इसके फ्लेयर को कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। फाइनली हमारी अनारकली कुर्तीज कंप्लीट हो गई है। तो चलिए मैं इसको पहन के जल्दी से रेडी होके आती हूँ। सो गाइज मेरी अनारकली कुर्ती आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।